हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम तिंजा नाम की लड़की को देखते हैं। तिंजा की माँ एक ब्लॉगर है और वो यूट्यूब पर बहुत फेमस है। तिंजा बेस्ट जिमनास्ट है और बहुत जल्द उसका पहला कंपटीशन होने वाला है। तिंजा की माँ अपनी वीडियो शूट कर रही होती है, तभी उनके घर के अंदर एक कौवा घुस जाता है जो घर में घुसकर काफी तोड़फोड़ कर देता है। ये देखकर तिंजा की माँ को बहुत गुस्सा आता है। तिंजा उसे एक चादर डालकर पकड़ लेती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं इसे बाहर छोड़ाऊं। उसकी माँ कहती है नहीं, इसे मेरे पास लाओ, और वो तिंजा से लेकर उस कौवे की गर्दन तोड़ देती है। तिंजा अपनी माँ का ये रूप देखकर डर जाती है, मगर तिंजा अपनी माँ से इतनी डरती है कि वो उसे कुछ नहीं कहती। तिंजा की माँ तिंजा से कहती है कि इसे डस्टबिन में फेंक दो। तिंजा उस कौवे को डस्टबिन में फेंक देती है। अगली सुबह तिंजा एक लड़की को देखती है जो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। इसका नाम रेता है। ये कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। रेता और तिंजा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तिंजा की माँ तिंजा को अपनी व्लॉग वीडियो दिखाती है। फिर तिंजा सोने चली जाती है। तभी तिंजा को उस कौवे की आवाज आने लगती है। तिंजा डस्टबिन में जाकर देखती है कि वो कौवा वहाँ नहीं है। तिंजा फिर से उस आवाज को सुनती है। वो आवाज जंगल से आ रही होती है। तिंजा उस जंगल में चली जाती है तो देखती है कि वो कौवा अब भी जिंदा है, मगर उसकी गर्दन टूटी हुई है और वो तड़प रहा है। तिंजा उसकी तकलीफ दूर करने के लिए उसे मार देती है। तभी तिंजा की नजर वहाँ एक अंडे पर पड़ती है। तिंजा उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है और उसे अपने टेडी बियर के नीचे रख देती है। अगले दिन तिंजा प्रेस्टिक कर रही होती है, मगर उसका पूरा ध्यान उस अंडे पर होता है, इसीलिए तिंजा कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। प्रेस्टिक के बाद जब तिंजा अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। तिंजा वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ जाती है। तिंजा की माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि जो तुमने आज देखा ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब क्योंकि तिंजा अपनी माँ से बहुत डरती है तो वो हाँ कर देती है, मगर तिंजा का मन बहुत परेशान हो जाता है। तिंजा फिर भी ये बात अपने डैड को बताने के लिए उसके रूम में आती है, मगर उसके डैड बहुत खुश होते हैं, इसीलिए तिंजा उसे बिना कुछ बताए वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और उस अंडे को देखने लगती है जो पहले से काफी बड़ा हो गया है। तिंजा अब उस अंडे को टेडी बियर के अंदर छिपा देती है। अगले दिन तिंजा अपनी माँ के साथ प्रेस्टिक के लिए चली जाती है। इस कंपटीशन में तिंजा की दोस्त रेता भी भाग ले रही है और रेता तिंजा से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे देखकर तिंजा की कोच रेता की बहुत तारीफ करती है, मगर ये बात तिंजा की माँ को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो तिंजा को पूरा दिन प्रेस्टिक कराती है। हालांकि तिंजा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मगर उसकी माँ रुकने का नाम नहीं लेती क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है। फिर रात हो जाती है और तिंजा के पास जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तिंजा उस अंडे से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर तिंजा अपनी माँ के कमरे में आती है। उसकी माँ कहती है कि मुझे उस आदमी से प्यार हो गया है और अगले हफ्ते में उससे मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर तिंजा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है। उसके आंसू उस अंडे पर गिरते हैं तो वो अंडा हिलने लगता है। तिंजा डरकर अपनी अलमारी में छिप जाती है और उस अंडे के अंदर से एक खतरनाक क्रीचर बाहर आता है। उसे देखकर तिंजा चिल्लाने लगती है तो वो क्रीचर खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तिंजा की आवाज सुनकर उसके डैड उसके पास आते हैं, मगर तिंजा अपने डैड को उस क्रीचर के बारे में कुछ नहीं बताती। अगली रात तिंजा को कुछ आहट होती है तो वो अपनी खिड़की के पास आकर देखती है, तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है। तिंजा उसे देखकर डर जाती है, मगर उस क्रीचर के लिए तिंजा ही उसकी माँ है। वो क्रीचर देखने में एक बड़े कौवे जैसा होता है। तिंजा देखती है कि उस क्रीचर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है। तिंजा उसे निकाल देती है और अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तिंजा देखती है कि उसमें से बहुत बदबू आ रही है तो वो उसे नहलाने लगती है। वो क्रीचर भी तिंजा से बहुत प्यार करने लगता है। तिंजा उसे अपने बेड के नीचे सुला देती है और खुद भी सो जाती है। तभी रेता का डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है, जिसकी वजह से तिंजा को सोने में तकलीफ हो रही थी। तो वो क्रीचर उस डॉग को मार देता है और उसे तिंजा के पास ले आता है। तिंजा उसे देखकर डर जाती है, मगर तिंजा किसी को बिना बताए उसे अपने गार्डन में दफना देती है। तिंजा को ऐसा करते उसका भाई देख लेता है। अगले दिन तिंजा उस क्रीचर के लिए खाना लेने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रेता से होती है। रेता तिंजा को बताती है कि मेरा डॉग कल से गायब है, मगर तिंजा उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से अपने घर आ जाती है। तो देखती है कि उसकी माँ भी अपने बॉयफ्रेंड के पास से अपने घर आ चुकी है। वो तिंजा के लिए एक गिफ्ट लाती है। तिंजा का भाई अपनी माँ से पूछता है कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। ये सुनकर तिंजा के भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डॉग को गार्डन से निकालकर अपने मॉम डैड को दिखाता है और कहता है कि इसे तिंजा ने मारा है, मगर उन्हें विश्वास नहीं होता। वो उसे कहते हैं कि इसे जरूर किसी जानवर ने मारा होगा। तो तिंजा का भाई तिंजा को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से तिंजा जमीन पर गिर जाती है। तिंजा के जमीन पर गिरते ही वो क्रीचर जाग जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि तिंजा और वो क्रीचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तिंजा का भाई वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है तो वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है, मगर तिंजा उसे रोक देती है। दरअसल तिंजा जो भी सोचती है वो क्रीचर वही करता है। तिंजा वहाँ से
अपने कमरे में आती है और उस क्रीचर से कहती है कि तुम मेरे फैमिली के किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी वहाँ तिंचा की माँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो। तिंचा कहती है किसी से नहीं। तिंचा की माँ तिंचा की अलमारी चेक करने लगती है तो देखती है कि जो गिफ्ट उसने तिंचा को दिया था वो किसी ने खराब कर दिया है। तिंचा की माँ तिंचा पर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद तिंचा उस क्रीचर को खाना खिलाती है मगर वो खाने से मना कर देता है तो तिंचा उसे एक जानवर की तरह अपने मुंह से निकाल कर खिलाती है और वो खा लेता है। तिंचा उसका नाम एली रखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मादा है। फिर तिंचा उसे अपने कपड़े पहनाती है और सो जाती है। रात में एली पूरे घर में घूमती है और उसे तिंचा का भाई देख लेता है तो वो डर जाता है और अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि तिंचा एक मॉन्स्टर है। मगर उसकी माँ कहती है कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अगली सुबह तिंचा कैटविल करती है और रेता उसे सपोर्ट करती है मगर रेता बिना सपोर्ट के ही उसे आराम से कर लेती है। ये देखकर कोच बहुत खुश होती है मगर तिंचा की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और अब तिंचा के कंपटीशन के बीच में रेता सबसे बड़ी दीवार है। तिंचा सोचती है कि काश रेता ना होती तो वो कंपटीशन आराम से जीत जाती। तिंचा वहाँ से अपनी माँ के साथ घर जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि रेता की जान को खतरा है। तिंचा अपनी माँ से कहती है कि गाड़ी घुमाओ मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। उधर एली रेता पर हमला कर देती है। तभी तिंचा को अजीब दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी माँ उसे संभालती है। तिंचा कहती है कि मुझे क्या हुआ था। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। हम एक काम करते हैं, वीकेंड की छुट्टियों पर दोनों टोरा के घर पर चलेंगे। तिंचा अपने रूम में आके देखती है कि एली वहाँ नहीं है, बस उसकी चोंच वहाँ पड़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तिंचा की माँ उसे टेरो के घर ले आती है। टेरो तिंचा को देखकर बहुत खुश होता है। टेरो की एक बेटी है जिसका नाम हेल्मी है। दरअसल टेरो की पत्नी हेल्मी को जन्म देते ही मर गई थी। खैर तिंजा अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ तिंजा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ एली भी आ जाती है। तिंजा उसे अपने पास सुलाती है। अगली सुबह तिंजा की माँ को कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि रेता हॉस्पिटल में है। तिंजा रेता से मिलने जाती है तो देखती है कि एली ने रेता का बहुत बुरा हाल कर दिया है। तिंजा उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागकर सीधी एली के पास आती है और एली से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और खुद को हर्ट करने लगती है। एली तिंजा का हाथ पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह तिंजा देखती है कि एली बिल्कुल तिंजा की शक्ल की हो गई है। तिंजा एली को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ टेरो आ जाता है और वो तिंजा से कहता है कि इसके बारे में मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। तभी एली टेरो पर हमला कर देती है मगर तिंजा उसे बचा लेती है। टेरो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह तिंजा टेरो से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। टेरो उसे समझाता है और कहता है कि एली के बारे में तुम्हारी माँ से मैं बात करूंगा मगर तिंजा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ तिंजा की माँ आ जाती है और वो तिंजा से कहती है कि तुम थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, फिर हमें कंपटीशन के लिए निकलना है। तिंजा स्ट्रेचिंग करने लगती है मगर वो ठीक से नहीं कर रही होती तो उसकी माँ तिंजा पर चिल्लाने लगती है। उसे चिल्लाते देख टेरो की बेटी रोने लगती है। तिंजा की माँ उसे गोद में उठा लेती है। तिंजा ये देखकर उदास हो जाती है। तभी तिंजा ऊपर देखती है कि एली ये सब देख रही है। तिंजा अपनी माँ से कहती है कि हेल्मी को भी अपने साथ ले लो मगर वो मना कर देती है। तिंजा कंपटीशन में आ जाती है मगर तिंजा जानती है कि एली हेल्मी को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तिंजा गेम पर फोकस नहीं कर पाती। उधर एली हेल्मी के पास आ जाती है। तिंजा ये सब महसूस कर रही होती है और वो हेल्मी की जान बचाने के लिए अपना हाथ जमीन पर मार लेती है। अब क्योंकि एली और तिंजा एक दूसरे से जुड़े हैं तो एली के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है। तभी वहाँ टेरो आ जाता है। एली उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। उधर तिंजा गेम हार जाती है तो उसकी माँ को तिंजा पर बहुत गुस्सा आता है। वो तिंजा को लेकर टेरो के घर आती है मगर टेरो उन्हें घर से निकाल देता है और तिंजा की माँ से भी ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के बाद तिंजा की माँ पागलों की तरह अपना सर स्ट्रिंग पर मारने लगती है और तिंजा को ब्रेकअप की वजह समझकर उससे नफरत करने लगती है। ये देखकर तिंजा बहुत दुखी हो जाती है मगर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तिंजा और उसकी माँ अपने घर आ जाते हैं। तिंजा अपने कमरे में आ जाती है। तभी वो खिड़की पर एली को देखती है। तिंजा एली को वहाँ से जाने को कहती है और खिड़की से नीचे गिरा देती है। यहाँ एली को तिंजा के डैड देख लेते हैं तो वो एली को तिंजा समझकर उसे कमरे में जाने को कहते हैं। एली तिंजा की अलमारी में घुस जाती है। तिंजा अपनी माँ के पास आती है और माफी मांगती है। उसकी माँ कहती है कि तुमसे बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। तिंजा नहाने लगती है। थोड़ी देर बाद तिंजा की माँ उसके कमरे में आती है और वो एली को तिंजा समझकर अपने साथ ले जाती है और उसके बाल बनाने लगती है। अब क्योंकि तिंजा अपनी माँ से बहुत प्यार करती है तो एली तिंजा की माँ को गले लगाकर प्यार करने लगती है मगर एली के नाखून तिंजा की माँ की पीठ के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ तिंजा आ जाती है। ये देखकर एली की माँ शॉक्ड हो जाती है। तिंजा एली से कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर एली को बहुत बुरा लगता है और उसका चेहरा फटने लगता है और एली वहाँ से भाग जाती है। तिंजा अपनी माँ को सारी बात बताती है तो तिंजा की माँ एली को
मारने का फैसला करती है और चाकू लेकर उसे ढूंढने लगती है। तिंचा की माँ अपने पति से कहती है कि यहाँ कोई है जो एली की जैसी दिखती है, मगर वो एली नहीं है, और कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम ऊपर जाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है और अपनी अलमारी में एली को देखने लगती है। तभी एली ऊपर से तिंचा की माँ के ऊपर कूद जाती है, मगर उस पर हमला नहीं करती क्योंकि तिंचा अपनी माँ से प्यार करती है। तभी वहाँ तिंचा आ जाती है। एली तिंचा को देखने लगती है और तिंचा की माँ एली के पैर में चाकू घुसा देती है। वो चाकू एली को घुसाती है तो दर्द तिंचा को होता है। तिंचा की माँ एली के सीने में चाकू मारती है, मगर सामने तिंचा आ जाती है तो वो चाकू तिंचा के सीने में घुस जाता है और तिंचा मर जाती है। ये देखकर तिंचा की माँ बहुत रोती है, मगर एली तिंचा की आत्मा को अपने अंदर ले लेती है और अब एली और तिंचा एक हो जाती हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।